हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम घटनासार जो कि अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स है, जिनमें जनवरी से लेकर जून तक के घटनाक्रम को शामिल किया गया है, उसको कवर करेंगे। और इस दिशा में आज दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में अध्ययन किया, तो पहली क्लास में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया। आज दूसरी क्लास होगी इस दिशा में, और दूसरी क्लास में हम प्रमुख सूचकांकों के बारे में जानेंगे। प्रमुख सूचकांकों में कुछ राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उनको कवर करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले घटनाक्रम की। पहला घटनाक्रम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 11 जनवरी 2024 को यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 11 जनवरी 2024 को यह स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और इस रिपोर्ट में 4,477 शहरों, 61 छावनी और 88 गंगा किनारे बसे शहरों को कवर किया गया है। तो इस सर्वेक्षण में 4,477 शहरों को, 61 छावनियों और 88 गंगा किनारे बसे शहरों को कवर किया गया। और उन शहरों क्या है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। इस रिपोर्ट में इंदौर के साथ साथ सूरत को भी रखा गया है। तो सबसे स्वच्छ कौन सा है? इंदौर है, और साथ ही सूरत को भी इंदौर के साथ रखा गया है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर 7वीं बार इस प्रतियोगिता या इस सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा, और अब की बार सूरत को इसके साथ रखा गया है। वहीं तीसरे स्थान पर किसका नंबर आता है? नवी मुंबई का नंबर आता है। और चौथे स्थान पर है विशाखापट्टनम, और 5वें स्थान पर है भोपाल। शहरों जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है उनमें पहला स्थान किसको प्राप्त होता है? इंदौर को। तो इंदौर क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है, और सूरत को भी इंदौर के साथ रखा गया है रैंकिंग में। और 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर कौन है? तो इस श्रेणी में महाराष्ट्र का जो सासवाड़ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर पाटन है, और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। पाटन देखा जाए कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, और लोनावाला महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार देखा जाए उन शहरों की आबादी, ऐसे शहर जिनकी आबादी क्या है? 1 लाख से कम है, उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? महाराष्ट्र का सासवाड़। और दूसरे स्थान पर है पाटन जो कि छत्तीसगढ़ है में स्थित है, और लोनावाला तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र में। और गंगा किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें सबसे स्वच्छ कौन सा शहर है? तो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स में पहला स्थान किसका आता है? वाराणसी का आता है। दूसरे स्थान पर प्रयागराज है, तीसरे स्थान पर बिजनौर है, और चौथे स्थान पर हरिद्वार है, 5वें पर कन्नौज है। तो टॉप 5 में देखा जाए यूपी के 4 जिले शामिल हैं। तो ऐसे शहर जो गंगा किनारे स्थित हैं उसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पहले स्थान पर वाराणसी है, दूसरे स्थान पर प्रयागराज है, तीसरे पर बिजनौर है, और चौथे पर हरिद्वार है, 5वें पर कन्नौज है। और रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ छावनी कहाँ की है? महू छावनी है। तो महू छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में घोषित किया गया। महू छावनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो एमपी की महू छावनी को पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं चंडीगढ़ शहर को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है। तो चंडीगढ़ शहर को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है। इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य बातों को और हम देखते हैं। राज्य भर देखा जाए सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। तो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है।
दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, चौथे स्थान पर उड़ीसा है और पांचवें स्थान पर तेलंगाना का नंबर आता है। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर। तो इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश क्या है, 9वें स्थान पर काबिज है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लिया जाए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देखा जाए सबसे स्वच्छ जो टॉप 20 शहर हैं उसमें केवल उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर जिसको 14वां स्थान मिला है। वहीं इस श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां स्थान है और अलीगढ़ को 40वां स्थान प्राप्त है। तो वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान प्राप्त हुआ है। और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में नामित किया गया है। तो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में नामित किया गया। बात की जाए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की, इसकी शुरुआत कब होती है, 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। जब 2016 में यह रिपोर्ट जारी की गई उस समय 73 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए कुल कितने शहर हैं, 4,477 शहर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी सर्वेक्षण में एक स्वच्छ भारत मिशन के एक गीत का विमोचन किया गया और वह गीत क्या है, गीत का शीर्षक क्या है, नया संकल्प नया प्रकल्प है। और इस गीत के गायक कौन है, कैलाश खेर है। तो हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में कवर किया। उसमें देखा कि जो सबसे स्वच्छ शहर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है उसमें पहला स्थान इंदौर है और सूरत को भी इसके साथ रखा गया है। इंदौर को 7वीं बार यह दर्जा प्राप्त होता है। अगला जो इंडेक्स है, अगला जो सूचकांक है वह अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए या किन बातों को शामिल किया गया। और यह रिपोर्ट देखा जाए तो 2024 में जारी की गई। जून 2024 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। तो यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए तो इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वैश्विक स्तर पर औसतन केवल 16% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य 2023 तक पूरे होने की राह में है, जबकि 84% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्यों की प्रगति में उलटफेर दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा हम समझते हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा एजेंडा 2030 जारी किया गया और इसमें कहा गया कि 2015 से यह लागू किया होगा और इस एजेंडा को 2015 में लागू किया गया। और इस एजेंडे में क्या है कि 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो 169 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस एजेंडे का उद्देश्य क्या है कि ग्रह और लोगों के स्वस्थ और विकसित भविष्य को बढ़ावा देना।
तो ग्रह और लोगों के स्वस्थ और विकसित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा एजेंडा 2023 लागू किया गया। और यह कब लागू हुआ? 2015। और इसको 15 वर्षों में पूरा करना था। इसमें कुल 17 गोल्स हैं, 169 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। तो 169 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ साथ 17 गोल निर्धारित किए गए थे। और इसको पूरा कब करना था? 2030 में पूरा करना था। और लागू कब किया गया? 2015 में। 17 गोल की बात की जाए, जिसमें पहला गोल है SDG फर्स्ट में क्या है कि गरीबी को शून्य तक ले जाना है। तो शून्य गरीबी है। SDG सेकंड में क्या है? भूखमारी शून्य तक ले जाना, तो शून्य भूखमारी है। SDG थर्ड में कौन सा लक्ष्य है? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। वहीं SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। और SDG 5 में लैंगिक समानता की बात की गई है। 6 में स्वस्थ जल और स्वच्छता की बात की गई है। 7 में सस्ती और प्रदूषण मुक्त की बात की गई है। 8वें में उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात की गई है। वहीं उद्योग और नवाचार बुनियादी सुविधाएं SDG 9 में शामिल है। और SDG 10 बात करता है कि असमानताओं में कमी लाना है। और 11 में क्या है कि संवहनी शहर और समुदाय के बारे में है, संवहनी उपभोग और उत्पादन। इसी प्रकार देखा जाए तो कुल 17 SDG लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और इन लक्ष्यों को 2030 में पूरा करना था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है कि इस दिशा में जो विभिन्न देश हैं इन लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर चुके हैं और कितना क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में अध्ययन करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? जो एजेंडा 2030 निर्धारित किया गया था उसमें कुल 17 गोल निर्धारित किए गए थे। इन 17 गोल को प्राप्त करने में अभी कितना क्या क्या समस्याएं हैं या इन 17 गोल कितना पीछे हैं उसके बारे में अध्ययन करता है। तो SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन सा देश है? फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन सा देश है? फिनलैंड। दूसरे स्थान पर कौन है? स्वीडन आता है। तो पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, वहीं तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। तो डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। और चौथा स्थान किसका है? जर्मनी का। 5वें स्थान पर फ्रांस है। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। तो दक्षिणी सूडान देखा जाए तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। इसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य है और चाड। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला दक्षिणी सूडान है। भारत की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में देखा जाए तो भारत ने 64 के समग्र स्कोर के साथ साथ उसका स्थान कितना है? 109 या 109वें स्थान पर है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 109वां स्थान है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? फिनलैंड है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला दक्षिणी सूडान है। और भारत की रैंकिंग देखा जाए तो भारत 190वें स्थान पर है और फिनलैंड सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश है। इसके बाद स्वीडन का नंबर आता है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में 120 देशों को शामिल किया गया। तो इस रिपोर्ट में 120 देशों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण क्या है, सूचकांक क्या है?
यह विभिन्न देशों की सुरक्षित एवं टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न देश कितना प्रगति कर रहे हैं या उनकी तैयारियां क्या हैं, इसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। तो सुरक्षित एवं टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न देशों की प्रगति और तैयारियों के बारे में अध्ययन करता है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, अर्थात विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के शीर्ष रैंक पर हमेशा की तरह यूरोपीय देशों का दबदबा रहा है और इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है। स्वीडन शीर्ष पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड स्थित है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र सूचकांक में देखा जाए तो पहले स्थान पर स्वीडन का नंबर आता है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे पर फिनलैंड है और चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, पांचवें पर फ्रांस है। तो पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन काबिज है। भारत की बात की जाए तो भारत 63वें स्थान पर है। तो 2024 की रिपोर्ट में भारत क्या है? 63वें स्थान पर काबिज है। और वहीं 2023 में देखा जाए तो भारत क्या है? 67वें स्थान पर था। तो भारत में देखा जाए तो 4 अंकों का क्या होता है? सुधार है। तो भारत ने 4 अंकों के सुधार के साथ 63वें स्थान पर काबिज है। और सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? स्वीडन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की बात की जाए तो क्या है? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और जर्मन इंजीनियर क्लास श्वाब द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जर्मन इंजीनियर क्लास श्वाब द्वारा 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की स्थापना जनवरी 1971 में क्लास श्वाब जो कि एक जर्मन इंजीनियर है इनके द्वारा की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। अगला घटनाक्रम है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 और यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 11 जून 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। तो यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट में देखा जाए तो विश्व के 163 देशों को शामिल किया गया है। तो इस रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया। सूचकांक में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर सबसे शांत देश कौन सा है? आयरलैंड है। तो आयरलैंड का दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रिया है जो कि यूरोप में स्थित है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है। चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है और पांचवें स्थान पर किसका नंबर है? सिंगापुर का है। तो शांति सूचकांक में पहले स्थान पर किसका नंबर है? आइसलैंड का है। दूसरे स्थान पर आयरलैंड है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया जो कि यूरोपीय देश है और चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है। पांचवें पर सिंगापुर है। और सबसे कम अशांति वाला देश कौन सा है? यमन है। तो यमन सबसे अशांति वाला देश है। इसके बाद सूडान, दक्षिणी सूडान है। इसके बाद अफगानिस्तान है। तो इसके बाद यूक्रेन है। तो सबसे अशांति वाला देश कौन सा है? यमन है। उसके बाद किसका नंबर आता है? सूडान का। इसके बाद अफगानिस्तान का। इसके बाद यूक्रेन का। भारत की बात की जाए तो भारत को 5 स्थान के सुधार के साथ साथ
2.319 स्कोर के साथ 116वां स्थान प्राप्त है। तो भारत को 116वां स्थान प्राप्त है। भारत को इस रैंकिंग में 116वें स्थान पर भारत काबिज है। पिछले की अपेक्षा 5 अंकों का सुधार देखा गया। इस रैंकिंग के बारे में देखा जाए तो यह रैंकिंग 3 मानदंडों पर आधारित है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और घरेलू संरक्षा, चल रहे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा और सैन्यीकरण की डिग्री में समाहित 23 संकेतों पर आधारित है। तो वैश्विक शांति सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक स्पीक द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पर किसका नंबर है? आइसलैंड का। आइसलैंड के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? आयरलैंड। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है। और सबसे अशांति वाला देश कौन सा है? यमन है। भारत का स्थान 116वें स्थान पर भारत स्थित है। अगला सूचकांक क्या है? अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 कब जारी किया गया? 5 जून 2024 को जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ऑफ कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा। तो यह रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? एस्तोनिया पहले स्थान पर। कौन सा है? एस्तोनिया, जो कि एक बाल्टिक देश है। कहाँ स्थित है? यूरोप में। दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है। चौथे स्थान पर फिनलैंड है। 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। भारत की बात की जाए तो भारत इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में है। और भारत 180 देशों में भारत किस रैंक पे है? 176वें स्थान पर है। तो भारत 176वें स्थान पर है। 2022 की तुलना में देखा जाए तो 2022 की तुलना में भारत अंतिम स्थान पर था, अंतिम पायदान पर था। हालांकि थोड़ा बहुत सुधार हुआ इसमें। तो भारत इसमें क्या है? 176वें स्थान पर काबिज है। पहले स्थान पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? एस्तोनिया है, जो कि एक बाल्टिक देश है, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है, जो कि यूरोपीय कंट्री है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24, और यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 13 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, इसका शीर्षक क्या है? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, अर्थात बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो इस रिपोर्ट को यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे, वहीं तीसरे स्थान पर आइसलैंड। भारत की बात की जाए तो भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत 134वें स्थान पर, भारत 134वां स्थान प्राप्त किया है। भारत को 134वें स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग कितना थी? 135वें स्थान पर था।
वर्तमान में जो रिपोर्ट जारी की गई है 2023-24 रिपोर्ट जारी की गई है, हालांकि यह इंडेक्स कब का है 2022 का, और जारी कब की गई 2023-24 में। और इसमें भारत का स्थान 134वें स्थान पर भारत है। उसके पहले 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 135वें स्थान पर था। वर्तमान में कितना है, 134वें स्थान पर काबिज है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने देखा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट की जो शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, और इस रिपोर्ट की शुरुआत कब होती है, 1990 में शुरुआत होती है। और इस रिपोर्ट का जो डायमीटर है, पैमाना है, इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष को देखा जाता है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय को देखा जाता है। अगला जो सूचकांक है लैंगिक समानता सूचकांक 2024, और यह रिपोर्ट जारी की गई, इसके द्वारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट का क्या है, 18वां संस्करण जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है, आइसलैंड है। तो आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो आइसलैंड क्या है, लगातार 15वीं साल दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला समाज बना हुआ है। दूसरे स्थान पर किसका नंबर है, फिनलैंड का, और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। न्यूजीलैंड का नंबर किस पे आता है, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है, और 5वें स्थान पर स्वीडन है। तो पहले स्थान पर किसका नंबर है, आइसलैंड। तो आइसलैंड 15वीं बार सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला समाज बना हुआ है। और यह 146 देशों की वैश्विक सूची, कुल इसमें 146 देश शामिल थे, और इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, सूडान है। तो जहाँ सूडान में क्या है, लैंगिक समानता सबसे कम है, तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूडान है। भारत की बात की जाए तो लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में भारत 2 स्थान नीचे खिसककर 129वें स्थान पर है। तो लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में भारत के 2 अंकों के साथ नीचे की तरफ खिसका है, और उसका स्थान कितना है, 129वां है। लैंगिक समानता सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, और इसके 4 आयाम हैं। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर में देखा जाता है महिलाओं की भागीदारी कितना है, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना है, स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा में के क्षेत्र में महिलाओं का प्रदर्शन देखा जाता है, महिलाओं में सुधार को देखा जाता है, और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखा जाता है। तो 4 आयाम हैं इसके, इन्हीं के आधार पर लैंगिक समानता सूचकांक या वर्ड जारी किया जाता है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के बारे में हमने ऊपर की तरफ पढ़ा है। अगला जो सूचकांक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, अर्थात हम कितने खुश हैं इसकी भी रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 20 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो यह रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है, अर्थात सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 20 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट में 143 देशों को शामिल किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक में तो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और यह लगातार 7वें वर्ष से, जब खुशहाली के पैमाने पर फिनलैंड शीर्ष पर है, तो लगातार 7वीं बार इसको पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क का नंबर आता है, और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। स्वीडन चौथे स्थान पर है, और इजराइल 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर किसको रखा गया, फिनलैंड को रखा गया। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, और तीसरे स्थान पर आइसलैंड को रखा गया। और खुशहाली के मामले में सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किसकी है, अफगानिस्तान की दर्शाई गई। तो सबसे खराब स्थिति किसकी है, अफगानिस्तान की है। भारत की बात की जाए तो
भारत इस रिपोर्ट 2024 में 126वें स्थान पे है। 2024 में 126वें स्थान पर है, जबकि 2022 में भारत कौन से स्थान पे था? 136वें स्थान पे था। तो भारत की 2024 में देखा जाए तो किस स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। उसके पहले 136वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में कौन कौन से आधार मानक को शामिल किया जाता है? इसमें देखा जाता है प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है, उदारता, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार पर धारणा शामिल है। तो इन छह आयामों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, अर्थात सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। यूनाइटेड नेशन का जो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला जो रिपोर्ट है या अगला जो सूचकांक है, दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची 2024 जारी की गई। दुनिया के सबसे जो 50 अमीर शहर हैं उनकी सूची जारी की गई 2024। तो दुनिया के 50 शहरों की वेलिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 जारी की गई। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित किया गया था। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और यह रिपोर्ट क्या है? मई 2024 में जारी की गई थी। उन शहरों को शामिल किया गया जिसमें 50 जो शहर शामिल किए गए हैं उसमें मानक क्या रखा गया कि जिसमें क्या है कि $1 मिलियन या उससे अधिक तरल निवेश योग्य संपत्ति वाले लोग रहते हो। तो तो इसका मानक क्या है कि उस शहर में $1 मिलियन या उससे अधिक तरल निवेश योग्य व्यक्ति उसमें रहते हो, संपत्ति वाले लोग रहते हो। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर माना गया है। तो दुनिया का सबसे धनी शहर किसको माना गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर को दुनिया का सबसे धनी शहर माना गया है। भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत की तरफ से मुंबई को सबसे अधिक अमीर शहर माना गया है और उसका स्थान चौथा है, तो वह 24वें स्थान पर है। तो मुंबई को दुनिया के 24वें सबसे अमीर शहर का दर्जा रिपोर्ट में दिया गया है। और शीर्ष 50 शहरों में देखा जाए तो दूसरा जो भारतीय शहर शामिल है, दिल्ली शामिल है। तो दो शीर्ष 50 में भारत के दो शहर हैं। पहले स्थान पर मुंबई है, मुंबई को रखा गया है 24वें स्थान पर, और दूसरा है दिल्ली, दिल्ली को रखा गया है 37वें स्थान पर। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो पर्यटन के क्षेत्र में कितना विकास हुआ उसकी रैंकिंग जारी की जाती है, सूचकांक जारी किया जाता है। और यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 21 मई 2024 को जारी की गई। और इस रिपोर्ट में कुल 119 देश शामिल थे। तो सूचकांक के बारे में देखा जाए तो सूचकांक में 2024 में अमेरिका पहले स्थान पर है, इसके बाद स्पेन आता है, जापान, इसके बाद फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया। तो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में पहले स्थान पर किसका नंबर है? अमेरिका का। अमेरिका के बाद स्पेन का नंबर आता है, स्पेन के बाद जापान का नंबर आता है, जापान के बाद फ्रांस का। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? मलावी। तो मलावी क्या है? सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र है। भारत की बात की जाए, भारत 2024 में 39वें स्थान पर है। तो भारत का स्थान 39वां स्थान है भारत का। वहीं 2021 में भारत 54वें स्थान पर था। तो भारत की रैंकिंग 2021 में 54 थी, लेकिन वर्तमान में 2024 में भारत किस स्थान पर है? 39वें स्थान पे है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा, अर्थात विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला सूचकांक कौन सा है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। और यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 7 मई 2024 को जारी किया गया। तो यह रिपोर्ट 2024 7 मई 2024 को जारी की गई। और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, तो IOM द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और रिपोर्ट में बताया गया वर्ष 2022 में भारत सबसे अधिक प्रेषण
प्राप्तकर्ता देश है, तो भारत को सबसे अधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता या रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश माना गया है। प्रेषण प्राप्तकर्ता का अर्थ होता है जो प्रवासी लोग हैं, भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं उनके द्वारा, प्रवासी भारतीयों द्वारा, तो किसी देश के जो प्रवासी होते हैं उनके द्वारा जो धन अपने देश में भेजा जाता है, तो जो धन प्रवासी भारतीयों या जो अन्य देश के प्रवासियों द्वारा जो धन अपने देश में भेजा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत देखा जाए तो भारत के जो प्रवासी अन्य देशों में फैले हुए हैं उनके द्वारा जो धन भारत में भेजा जा रहा है उसे कहा जाता है प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। तो इस दिशा में भारत क्या है, सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला स्थान है भारत। भारत के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? मैक्सिको है। मैक्सिको दूसरे स्थान पर, इसके बाद चीन है और चौथे स्थान पर फिलीपींस का नंबर आता है, पांचवें पर फ्रांस स्थित है। सबसे अधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? भारत है। और 2022 की रिपोर्ट में देखा जाए तो भारत ने लगभग 111 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त किया है, और जो विश्व के देशों में सबसे अधिक, और इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट में देखा जाए तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि भारत सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करता है, रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना है। रेमिटेंस के बारे में हमने देखा कि किसी प्रवासी द्वारा अपने देश में जो धन भेजा जा रहा है उसे कहा जाता है रेमिटेंस कहा जाता है। और भारत का रेमिटेंस कितना रहा? 111 बिलियन डॉलर रहा, जो कि 100 बिलियन डॉलर आंकड़ा प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। तो IOM द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। IOM क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन संस्था की स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना होती है 1951 में की गई थी। यह यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। और भारत से अनुमानित 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्य कर रहे हैं। लगभग 1.8 करोड़ लोग अन्य देशों में कार्यरत हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या कहाँ, तो सर्वाधिक प्रवासी भारतीयों की संख्या कहाँ पर है? 3.47 UAE में है। तो यूनाइटेड नेशन अमीरात में सबसे अधिक संख्या है प्रवासी भारतीयों की। इसके बाद अमेरिका है, तीसरे स्थान पर सऊदी अरब है। अगला जो सूचकांक है विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची। तो विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। और यह सूची कब जारी की गई, यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 15 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? एयरपोर्ट काउंसिल एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में देखा जाए तो सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अटलांटा। तो अटलांटा जो कि कहाँ स्थित है? USA में स्थित है, सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। वहीं दूसरे स्थान पर दुबई जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है, UAE में स्थित है, दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है डलास फोर्ट वर्थ जो कि USA में है। चौथे स्थान पर लंदन का हवाई अड्डा है, UK में, यूनाइटेड किंगडम में। पाँचवें स्थान पर टोक्यो का। छठवें स्थान पर डेनवर जो कि USA में स्थित है। सातवें स्थान पर इस्तांबुल तुर्की का। लॉस एंजल्स जो कि कहाँ स्थित है? USA में, उसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ। शिकागो USA का जो शिकागो हवाई अड्डा है उसको 9वां स्थान पर। भारत का देखा जाए 10वें स्थान पर भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत की तरफ से 10वें स्थान पर कौन? तो भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 10वां स्थान प्राप्त होता है। हाँ। अगला जो सूचकांक है विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट 2024 जारी की गई। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इस परिप्रेक्ष्य में विश्व के विभिन्न देशों द्वारा किए जाने वाले सैन्य खर्च या मिलिट्री के क्षेत्र में कितना खर्च किया जा रहा है, सैन्य खर्च कितना किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और यह रिपोर्ट कब जारी की जाती है? 22 अप्रैल 2024 को जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार सेना व हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाला 3 देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर सर्वाधिक सैन्य पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर तो रूस है। तो सर्वाधिक सैन्य खर्च किसके द्वारा किया जाता है? किस देश द्वारा? अमेरिका द्वारा।
भारत की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत कुल सैन्य खर्च 883.6 अरब डॉलर खर्च किया है, जो कि 2022 की तुलना में क्या है 4.2% अधिक है। और भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो सैन्य खर्च में भारत चौथे स्थान पर है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। तो पांचवें स्थान पर कौन सा है? सऊदी अरब है। तो सैन्य खर्च करने में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है। भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत चौथे स्थान पर आ जाता है। सिप्री के बारे में देखा जाए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में देखा जाए, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका कार्य क्या है कि जो युद्धक सामग्रियां और हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। तो युद्धक सामग्रियां या हथियार निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1966 में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? एक गैर सरकारी संगठन है। कहाँ का? फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो फ्रांस का जो गैर सरकारी संगठन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस की एक गैर सरकारी संगठन, इसके द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2024 की रिपोर्ट में नॉर्वे को पहले स्थान पर रखा गया। तो पहले स्थान पर किसको रखा गया है? सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। दूसरे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है प्रेस स्वतंत्रता में? नॉर्वे है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क स्थित है और तीसरे स्थान पर स्वीडन स्थित है। और इरिटेरिया को सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया है। इसके बाद सीरिया का नंबर आता है। तो इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे था और सीरिया उसके ठीक आगे है। भारत के बारे में देखा जाए तो भारत की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। वर्ष 2023 में 161वें स्थान पर है, 161वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान 2024 में 180 देशों में यह क्या है? 159वें स्थान पर काबिज है। तो 2024 में भारत क्या है? 159वें स्थान पर है, जबकि 2023 की तुलना में 2 अंकों का सुधार हुआ। 2023 में भारत की स्थान पर था 161वें स्थान पर था। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला नॉर्वे है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला इरिट्रिया है। भारत की रैंकिंग देखा जाए तो 2024 में 159वें स्थान पर है। उसके पहले 2023 में भारत 161वें स्थान पर था। अगला जो सूचकांक है उसके बारे में देखते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी कब किया गया? 16 फरवरी 2024 को यह सूचकांक जारी किया जाता है। और यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट ने यह रिपोर्ट जारी की, यह सूचकांक जारी किया गया। तो ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और वार्षिक रिपोर्ट कब की है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ही ऐसे देशों में रहती है जहां पूर्ण लोकतंत्र है। तो 8% आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में रहती है। तो दुनिया की 8% आबादी ही ऐसे देश में रहती है जहां पूर्ण लोकतंत्र है, जबकि 40% आबादी तानाशाही शासन वाले देशों में रहती है। तो 40% दुनिया का 40% आबादी क्या है? तानाशाही देशों में रहता है। दुनिया के 167 देशों में इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों के सुधार के साथ साथ 41वें स्थान पर है। तो भारत क्या है इस रिपोर्ट में? 41वें स्थान पर काबिज है, जबकि 2022 में भारत किस स्थान पर था? 46वें स्थान पर था। सूचकांक में शीर्ष पर देखा जाए तो सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देश में नॉर्वे पहले स्थान पे है। तो पहले स्थान पर नॉर्वे स्थित है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है और चौथे स्थान पर स्वीडन है। तो नॉर्वे सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला, सबसे बेहतर लोकतंत्र कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। भारत की रैंकिंग देखा जाए 2023 में 41वें स्थान पे स्थित है। अगला जो सूचकांक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार करने वाले देशों की रैंकिंग जारी की गई है। और यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और यह रिपोर्ट कब जारी की जाती है? 30 जनवरी 2024 को जारी की जाती है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? पहले स्थान पर है डेनमार्क, 90 स्कोर के साथ पहले स्थान पे। तो सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ दिखाई देता है? डेनमार्क में है। दूसरे स्थान पर वहीं फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः 87 और 85 स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थित है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, उस दूसरे स्थान पर कौन सा है देश? है न्यूजीलैंड है। और दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? सोमालिया। तो अफ्रीका महाद्वीप का सोमालिया राष्ट्र सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश है। भारत की बात की जाए तो इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट में देखा जाए तो भारत 8 स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पर, तो भारत 93वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि 2022 में 85वें स्थान पर था, 85वें रैंक पे था। तो 8 स्थानों का क्या होता है इसमें? 8 स्थान फिसल कर 93वें स्थान पर भारत स्थित है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत का स्थान 93 है, जबकि पहले क्या था? 85वें स्थान पर था। सबसे बेहतर प्रदर्शन या सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ स्थित है? डेनमार्क, जो कि पहले स्थान पर है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? 9 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई, यह इंडेक्स जारी किया गया। और किसके द्वारा? हुरन इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है। 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्य क्या हो? $1 बिलियन से अधिक हो। तो स्टार्टअप कंपनी होती है यूनिकॉर्न जिसका मूल्य कितना होना चाहिए? $1 बिलियन हो। और यह शब्द पहली बार 2013 में उद्यम पूंजीपति एलिन ली द्वारा गढ़ा गया। तो एलिन ली द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था पहली बार 2013 में। तो यूनिकॉर्न क्या है? वह स्टार्टअप कंपनी या स्टार्टअप व्यवसाय है जिसका मूल्य कितना होना चाहिए? $1 बिलियन से अधिक होना चाहिए। तो भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या देखा जाए 2023 में भारत में कुल 67 यूनिकॉर्न कंपनी थी, जबकि 2022 में इनकी संख्या कितनी थी? 68 थी। तो एक अंकों का जो है क्या होता है? कमी आती है। तो वर्तमान में 67 यूनिकॉर्न कंपनी है भारत में। रिपोर्ट में कहा गया कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और दूसरा है फैंसी स्पोर्ट्स केंद्र ड्रीम 11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी है। तो स्विगी और ड्रीम 11 सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी है। और रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। चौथे स्थान पर ब्रिटेन। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 67 है। और सबसे महंगी या सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी भारत में कौन है? स्विगी, जो कि एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, और ड्रीम 11। इसमें से अधिकांश लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। यूनिकॉर्न के बारे में हमने देखा क्या है? यह स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी संपत्ति क्या हो? $1 बिलियन से अधिक हो। और यूनिकॉर्न शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एलिन ली द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था 2013 में। अगला जो रिपोर्ट है एफटीआई पर अंकटाड की रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो अंकटाड की एफटीआई रिपोर्ट जारी की गई है 2024।
और यह रिपोर्ट कब जारी की गई? 20 जून 2024 को अंकटाड द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंकटाड यूनिफाइड अंकटाड द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत एफडीआई के मामले में वैश्विक स्तर पर 15वें स्थान पर है। तो एफडीआई प्राप्त करने के स्थान मामले में भारत क्या है? 15वें स्थान पर स्थित है। वहीं 2022 की तुलना में भारत में 43% की गिरावट देखी गई। 2022 में भारत ने 28 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त किया था। 2023 में एफडीआई कितना प्राप्त किया था भारत? 28 बिलियन डॉलर प्राप्त किया था, जबकि 2022 में 49 बिलियन डॉलर था। तो 2023 में 28 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त करता है भारत, जबकि 2022 में यह 49 बिलियन डॉलर था। तो 43% की गिरावट देखी गई 2022 की तुलना में। रिपोर्ट में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने के मामले में अमेरिका, जिसको 311 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ, पहले स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में ब्राज़ील 5वें स्थान पे है, और हांगकांग चौथे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर स्थित है। एफडीआई क्या होता है? या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन या विदेशी निवेश होता है। तो एफडीआई क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का अर्थ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों में अंतर क्या है? यदि भारत की कंपनी है जिसका नाम है ए, और एक कंपनी है, या मान लिया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की एक संस्था है बी, या कोई मान लिया जाए व्यक्ति है, तो इसके द्वारा जो बी द्वारा यदि भारत में निवेश किया जा रहा है, उसे कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो भारत की कंपनी कौन सी है? ए। अब बी द्वारा क्या किया गया है? यदि कंपनी ए का शेयर खरीदा जाता है, जो कि क्या है 10% से अधिक जब शेयर खरीदा जाता है कंपनी ए का, तो उसे कहा जाता है एफडीआई कहा जाता है। लेकिन जब कंपनी बी द्वारा कंपनी ए का शेयर 10% से कम खरीदा जाता है, उसे कहा जाता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यदि कंपनी बी 10% से कम शेयर खरीदती है कंपनी ए की, जो कि कहाँ स्थित है? भारत में। और कंपनी बी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। यहाँ कंपनी भी हो सकती है, या कोई संस्था हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है। तो उसके द्वारा यदि भारत में कंपनी ए का शेयर 10% से कम खरीदा जाता है, उसे कहा जाता है एफपीआई कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन 10% से अधिक यदि शेयर खरीदा जाता है, तो उसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो यहाँ बी क्या कर रहा है? 10% से अधिक शेयर खरीद रहा, ताकि उसको कंपनी पर कुछ नियंत्रण उसको प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या 10% से कम शेयर खरीदा जाता है। अगले घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जारी किया गया, और यह रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर, जो कि कहाँ स्थित है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद लंदन है, और इसके बाद सेंट जॉन्स, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 शहरों में 350वें स्थान पर है। तो भारत की तरफ से दिल्ली को 350वें स्थान पर 350वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश का एक शहर शामिल किया गया हुआ। कौन सा शहर है? सुल्तानपुर शहर, जो कि 1000वें स्थान पर स्थित है। तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क शहर को रखा गया है। भारत की तरफ से सबसे बेहतर प्रदर्शन में कौन है? दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश का एक शहर सुल्तानपुर,
1000वें स्थान पर रखा गया। तो 1000 शहरों में देखा जाए तो 350वें स्थान पर किसको मिला है स्थान? दिल्ली को मिला है। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख सूचकांकों के बारे में या प्रमुख रिपोर्ट के बारे में अध्ययन किया, और यह रिपोर्ट जनवरी से लेकर जून तक जो रिपोर्ट जारी किए गए थे उसके बारे में कवर किया हमने। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ, इस सीरीज़ का जो तीसरी क्लास होगी उसके बारे में या नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।